ने जो बोला है तो बिल्कुल सत्य बोला है, ये बार बार सुनते हैं तो हमारे को ये भरोसा होता है भाई पृथ्वी काय के अंदर भी चेतना है, वो भी जीव जगत है, उसके अंदर भी सभी अनुभव करने की स्थिति है, उसको भी वेदना होती है, वो भी जीता और मरता है। इसका पता तब हमारे को पता लगता है, तो उसको कहते हैं सत्य। वो हमारे को एक विश्वास से पता लगता है, दिखाई तो नहीं देता। हम कितने ही शास्त्र पढ़ें लेकिन मिट्टी के अंदर कोई देखो इसकी चेतना दिखाओ तो नहीं पता लगता। लेकिन वैज्ञानिक तो कहते हैं और शास्त्रकार तो कहते हैं भाई हजारों लाखों वर्ष की उम्र पहाड़ों की होती है। पहले पहाड़ बिल्कुल छोटे होते हैं, फिर बढ़ते 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 हजारों लाखों वर्षों के अंदर एक जमाना था हिमालय पर्वत बिल्कुल नहीं था, लेकिन बढ़ते 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 हो तो ये भी बढ़ते बढ़ते तो हैं, लेकिन अब हमारे को क्या पता लगे। 50-60 वर्ष की उम्र के अंदर क्या पता लगेगा, वो तो लाखों करोड़ों वर्ष की उनकी उम्र होती है, इसलिए हमारे को कुछ पता नहीं लगता। तो इस जगत को, जिस चेतना जगत को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, वो जगत भी एक लंबा चौड़ा जीव जगत है, चेतना जगत है, उसको कहते हैं सत्व। तो सत्व के अंतर्गत आता है पृथ्वी काय, ऐसे ही अप काय जल। प्रभु परमात्मा ने बतलाया जल जो अनंत काई है, उसके अंदर असंख्यात जीव चेतना जगत है, लेकिन अब उसके अंदर बेंद्रिय तेंद्रिय वगैरह जैसे पानी रखते हैं और उसके अंदर पानी सड़ जाता है तो छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं, वो तो हम देख लेते हैं, वो तो पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, या कोई चीज उसके अंदर पड़ जाती है फिर उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं, तब तो अरे ये पानी में तो जीव है। तो ये पानी में जीव नहीं, वो बेंद्रिय तेंद्रिय जीव होते हैं, वो तो ऊपर से पैदा हुए हैं, वो पानी के जीव नहीं कहलाते। मछली होती है तो मछली कोई पानी के अंदर रहती है, लेकिन पानी का जो जल तत्व तो नहीं है, वो जल के अंदर रहती तो है, लेकिन अपकाय नहीं है, वो अपकाय से अलग है। तो अपकाय पानी के अंदर जो स्वच्छ पानी है, छाना हुआ पानी है, या जिसके अंदर अफासुक नहीं हुआ है, कच्चा जल है, लेकिन इतना साफ है हमारे को पता भी नहीं लगता, इसके अंदर भी किसी प्रकार का जो चेतना है, हम कोई किसी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अगर वो गर्म न किया हुआ हो, उसके अंदर दूसरा पदार्थ न मिला हुआ हो, उसके अंदर नमक वगैरह दूसरी चीजों का रस नहीं मिला हुआ हो, या दोनों चीज मिलकर के फांसुक नहीं हुआ हो, तो उसके अंदर तो चैतन्य जगत रहता है, चेतनता रहती है उसके अंदर, समूल रूप से चेतना रहती है। तो इस प्रकार जल जो अपकाय जिसको बोला जाता है, इसको सत्व कहते हैं। इसी प्रकार तेउकाय अग्नि। अब अग्नि के अंदर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वो अग्नि की जो ज्वाला है उसके अंदर भी पूरी तरह से चेतना है। अब अपने को तो कुछ पता नहीं लगता भाई इसके अंदर कोई चेतना हो सकती है। अग्नि के अंदर, अग्नि तो सब कुछ है, चैतन्य भय चैतन्य सबको भस्म कर देता है, उसके अंदर क्या चेतना होगी। वो हमारे को ही जला देता है तो उसके अंदर जीव जगत कैसे रहेगा। वो कहते हैं वो खुद जो अग्नि की ज्वाला है वो चैतन्य है, वो चेतना जगत है, चैतन्य है, इसलिए तेऊ का है। इसलिए साधु संत जो धारी हैं वो जो है उससे अपने को बचाव रखते हैं, उसकी आशातना भी नहीं रखते, इसलिए तेऊ काय उसको। और इसी तरह से वायु काय, जो वायु काय चलती है, और वो वायु काय के अंदर में कहाँ अनुमान कर सकते हैं इसके अंदर कोई चेतना है। इसका तो भगवान ने बतलाया, इसलिए हमारे को उसकी जानकारी हो गई। और हजारों बार साधुओं ने, उपाध्यायों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने बार बार कहा ये चीज सत्य है, ये चीज सत्य है। वो बार बार कहने से हम मानने लगे हैं, वरना अपने तो किसी ने देखा तो है नहीं, किसी ने अनुभव तो है नहीं। तो उसके अंदर भूत का तो अनुभव हो जाता है, जीव का भी अनुभव हो जाता है, और प्राणी का तो अनुभव होता ही है, देखते ही है। प्राणी का तो स्थूल रूप है, चेतना का सबसे विकसित जो रूप होता है वो होता है प्राण।
और भूत को भी हम देख लेते हैं, जीव को भी देख लेते हैं, लेकिन सत्व का अनुमान हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहते हैं चारों सत्ता के अंतर्गत आते हैं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख बाऊ का है, ये सब सत्ता के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं चाहे प्राण हो, चाहे भूत हो, चाहे जीव हो, चाहे सत्व हो, ये 84 लाख प्रकार की जो जीवा योनि है, इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं देना, किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी वेदना नहीं देना, किसी को भी जरा सी भी आशातना नहीं करना, इसको कहते हैं वैयावृत्त तप। इसको कहते हैं। तो हम जो साधारण रूप से करते हैं वो तो बड़ा होता है, वे माता पिता की सेवा कर ली, वैयावृत्त तप हो गया, संतों की सेवा कर ली, वैयावृत्त तप हो गया, किसी बीमार की सेवा कर ली, दवाई दिला दिया, वैयावृत्त तप हो गया। तो हम ऐसे अपना चला लेते हैं काम। लेकिन ये भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्राण भूत जीव सत्व 84 लाख जीवा योनि, वो चेतना जगत, वो चेतना का अस्तित्व, उस मात्र को भी कोई तकलीफ परेशानी नहीं देना, असाता नहीं देना, उनके प्रति कोई उनको तकलीफ नहीं देना। ऐसी जो हमारे जीवन की स्थिति होती है उसको कहते हैं वैयावृत्त तपस्वी। वो वैयावृत्त तपस्वी ऐसा होता है, ये सारे जगत का जो चेतना जगत है उसको भी कोई तकलीफ नहीं देता। तो ये तप अत्यंत कठिन घोर तपस्या, ये बहुत ऊंची साधना के बाद, ये तो 10वें गुणस्थान के ऊपर जब चलने लगता है, 9वें गुणस्थान से आगे तब कहीं जा करके ये जो है तपस्या जीवन के अंदर सार्थक होने लगती है। वो तपस्वी इतने ऊंचे स्थान के ऊपर रहते हैं, इतने ऊंचे स्थान के ऊपर रहते हैं, बिल्कुल मोक्ष के नजदीक रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को कहा, गौतम तुम कहते हो सारे मोक्ष में चले गए, मेरा क्या होगा? मैं तो आंख के चरणों में रहता हूँ, फिर आंख हमारा कल्याण नहीं करते, आंख हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमारे चेले मोक्ष में चले गए, गुरु भाई मोक्ष में चले गए। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गोयमा ऐसा कर लो, तुम सारे एक कदम उठा लो, सारे सागर को प्राप्त कर गए हो, एक कदम तुम्हारा पानी में है और एक कदम ऊपर है, और उस पानी के कदम को उठा लो, बस उसको उठाते ही तुम्हारे को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाएगा, तुम भी भगवान पद को प्राप्त कर लोगे। उन्होंने कहा बतलाइए, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अभी करोगे, मैं अभी करता हूँ, बस इतना में करने में क्या है? उन्होंने कहा तुम जो कहते हैं ना भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु हैं, भगवान महावीर मेरे हैं, भगवान महावीर मेरे गुरुदेव हैं, ये भाव को नष्ट कर दो, कोई किसी का नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष। तो ये तपस्वी क्या है? तो उस स्थान एक कदम उनका रह गया है, बस एक कदम उठाना है, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये तपस्या ऐसी। आगे इस संबंध में जो बातें हैं आगे बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु के वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का
एकासना वियासना अपने अपने मन धारण के अनुसार जिनका भी एकासना वियासना हो उसका प्रत्याख्यान अरिहंत सिद्धि को ध्यान से एकासना वियासने का बचान अरिहंत परिक्रमा में निंदा नहीं करिए। जाग वो सरे तपस्या करने वालों को आज का आइमिल है हिंदू जैन। आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर का आइमिल हिंदू जैन का है। और आज ही 1 सितंबर को श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन उनका आज 33वां आइमिल है। मास हवन से ऊपर जो यहाँ आगे बढ़ रही हैं 33वें आइमिल की आराधना साधना श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन 33वें आइमिल का बचकाना ऐसा तस्वंते परिकवनंदा त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को आइमिल की तपस्या करने वालों को। हाँ, श्री पूज्य मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आइमिल का लिस्ट बना रहे हैं। लगातार उनकी लिस्ट के अनुसार आइमिल होते रहे और आगे 21 तारीख तक का लिस्ट तैयार हो गया है। और क्योंकि 12 से लेकर के 19 तक पर्युषण महापर्व हैं, उसमें तो सबने कोई ना कोई तपस्या करना ही करना है। उसके बाद 21 तक के आ गए हैं, आगे भी जो आइमिल जिन्होंने करना है वो जरूर उनको नाम लिखवा देंगे, जिससे जो आइमिल की लड़ी चल रही है वो लगातार आगे से आगे बढ़ती रहे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का बचकान। आज ठेठ कलकत्ता से श्री सुभाष जी जैन, श्रीमती उर्मिला जी जैन यहाँ पर गुरु दर्शनार्थ आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। जब भी मौका मिलता है आराध्य गुरुदेव के दर्शनों का लाभ लेते हैं। और 12 तारीख से पर्युषण महापर्व है, उसकी पूरी तैयारी करनी है, सबको प्रेरणा देना है। आप लोग तो सदैया श्रावक श्राविकाएं हैं, लगातार लाभ देते हैं। और जो नहीं आते उनको याद करवाना है। भाई 12 तारीख से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, अपने बच्चों को सबको जो सूचना देना, भाई उस दिन कुछ न कुछ करो। यहाँ हैं या विदेश के अंदर कहीं रहते हैं, नौकरी चाकरी में रहते हैं, उनको भी सूचना करना है 12 तारीख से पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। 12 तारीख से पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या विचार है, क्या सोचा है, जरूर उनको कहना। फिर कहना भाई सोच करके 2-4 दिन में हमारे को सूचना कर देना। प्रेरणा देना भी बहुत बड़ी बात है, प्रेरणा देनी चाहिए। और 8-7 तारीख को भंडारे की अष्टमी है, उस दिन से भंडारा खोल दिया जाता है और धर्मज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भरने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो पर्वों का महीना प्रारंभ हो गया है, तो सबके लिए ये सितंबर की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। आज का जाप है श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ।
श्रीचत्तारिमङ्गलं अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपुनत्तो धम्मोमङ्गलं चत्तारिलुगुत्तम अरिहन्तालुगुत्तम सिद्धालुगुत्तम साहुलुगुत्तम केवलीपुनत्तो धम्मोलुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो।